पांच भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, जिन्हें हम मराठी में अभिजात भाषा और अंग्रेजी में क्लासिक लैंग्वेज कहते हैं। भारत सरकार का ये बड़ा फैसला है। मराठी, बांग्ला, पाली, आसामी समेत कई अन्य भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। देखते हैं इस वीडियो में श्री नरेंद्र मोदी जी, ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे क्या कहते हैं। शास्त्रीय भाषाओं का इतिहास। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार का यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि हमारी विरासत पर गर्व करने की, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने और सभी भारतीय भाषाओं एवं हमारी समृद्ध विरासत पर गर्व करने की दर्शन के साथ पूरी तरह मेल खाता है। बता दें कि शास्त्रीय भाषाएं के माध्यम से भारत की गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की संरक्षण का काम किया जाता है। ये भाषाएं प्रत्येक समुदाय के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के मील के पत्थर का सार है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को संजोती है और उसका जश्न मनाती है। हम क्षेत्रीय भाषाओं को लोकप्रिय बनाने की अपनी प्रतिबद्धता में भी अड़िग रहे हैं। उनका ट्वीट यहाँ पर है, मराठी इज़ इंडियाज़ प्राइड। और उन्होंने कहा है यहाँ पर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द फिनोमिनल लैंग्वेज बीइंग अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। दिस ऑनर acknowledges the rich cultural contribution of Marathi in our nation's history. Marathi has always been a cornerstone of Indian heritage. I am sure with the status of classical language, many people will be motivated to learn it. उन्होंने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि कैबिनेट ने फैसला लिया कि आसामिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये सभी खूबसूरत भाषाएं हैं जो हमारी जीवंत विविधता को उजागर करती है। सभी को बधाई। साल 2004 में सबसे पहले हुआ था फैसला। भारत सरकार ने सबसे पहला 12 अक्टूबर 2004 में इस संबंध में फैसला किया और शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की नई श्रेणी बनाई गई, जिसके तहत तमिल और शास्त्रीय भाषा की घोषणा की। उसके बाद संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। सरकारी बयान में कहा गया है कि 2013 में महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का अनुरोध करने किया गया था। उस प्रस्ताव को भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति LCE को भेजा गया। भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति ने शास्त्रीय भाषा के लिए मराठी की सिफारिश की। इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा की मान्यता देना यह राज्य एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। इसी तरह से प्राकृत, असमिया, पाली और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के भी प्रस्ताव प्राप्त हुए। भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति साहित्य अकादमी के अधीन की 25 जुलाई 2024 को एक बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया और साहित्य अकादमी को भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। सीएम ममता ने किया फैसले का स्वागत और सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के फैसले को स्वागत करते हुए कहा कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि बंगाली या बांग्ला को आखिरकार भारत सरकार द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है। उनका ट्वीट भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा कि हम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से यह मान्यता देने के लिए लगातार बात कर रहे थे और हमने अपने दावे के पक्ष में शोध निष्कर्षों के 3 खंड प्रस्तुत किए थे। केंद्र सरकार ने आज शाम हमारे शोधपूर्ण दावे को स्वीकार कर लिया है और हम आखिरकार भारत में भाषाओं के समूह में सांस्कृतिक शिखर पर पहुंच गए हैं। सीएम महाराष्ट्र के शिंदे ने कही ये बात, माझा मराठीचा बोलू कौतुके परी अमृताते ही पैजा जिंके, समस्त मराठी जनांचे हार्दिक अभिनंदन। और उन्होंने बहुत बड़ी यहाँ पर ट्वीट लिखते हुए कहा है, अखेर माय मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, एका लढ्याला यश आले। यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे सतत पाठपुरावा केला होता। आपल्या लाडक्या भाषेचा यथोचित सन्मान केल्याबद्दल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी तसेच केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांचे आम्ही आभार मानतो. या कामात अनेक मराठी भाषक, विचारवंत, भाषेचे अभ्यासक, साहित्यिक आणि समीक्षकांचे सहाय्य झाले, त्यांचेही मी मनपूर्वक आभार मानतो. उन्होंने ट्वीट करते हुए यहाँ पर कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्र के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सभी मराठी वासियों को बधाई, मराठी भाषा का शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया, एक लड़ाई सफल रही. इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने लगातार केंद्र का सहयोग किया था. हम अपनी प्रिय भाषा को उचित सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही केंद्रीय मंत्री सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को धन्यवाद देते हैं. रिसेंट अपडेट और टॉपिक के लिए इस चैनल को देखते रहिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो. अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दो. थैंक यू और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें.